हेलो नमस्कार प्यार साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है जी, आप लोग बहुत मस्त स्वस्थ होंगे। ठीक है, आप लोग का जो चैप्टर वाई 5 का है हिंदी का नागरी लिपि, उसका ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव 50 को वीवीआई कराएंगे बाबा। ठीक है, वीवीआई को 50 को ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, जो आप सबका परीक्षा में सीधा जाकर कराने वाले हैं। कितने स्टूडेंट 2026 में, कितने स्टूडेंट 2026 में बिहार बोर्ड देने वाले हैं? 2026 में आप लोग कितने स्टूडेंट बिहार बोर्ड देने वाले हैं? उसके लिए इंपॉर्टेंट क्लास आप सबके लिए है। आप सभी स्टूडेंट ये वीडियो को जरूर दिख रहा है पूरा, ठीक है ना? फुल वीडियो को देख कर जाना है नागरिक लिपि में, ठीक है ना? 5वां चैप्टर का है नागरिक लिपि। इसका आपको पहला क्वेश्चन बता दे। पहला क्वेश्चन क्या लगा? हस्त हस्तलिपि किसे कहते हैं? हस्तलिपि किसे कहते हैं बुआ? इसका क्या आंसर होगी बुआ? पहला का आंसर क्या होगा? पहला का आंसर आपसे कहूँगा होगा हाथ की लिखावट। हाथ हाथ की लिखावट को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका डी होगा जी पहला का आंसर आपका, ठीक है ना? और दूसरा देखिए, दूसरा क्या लिखा है? दूसरा लिखा है, एक मिनट वेट कीजिए। दूसरा आपका लिखा है बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस सिक्का की एक मिनट लिखिए, कुछ नहीं लग रहा था ना। अकबर ने सिक्का चलाया था उस पर किसकी आकृति अंकित है? किसकी आकृति अंकित है बाबू? दूसरा आंसर क्या होगा? दूसरा आंसर बाबू बताइए जी, राम सीता की। किसके? राम सीता की। ऑप्शन और ऑप्शन का सी होगा डायरेक्ट आंसर होगा। और तीसरा क्वेश्चन और चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा है, तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? एक मिनट वेट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। हाँ, तीसरा क्वेश्चन प्यार से देखिए। तीसरा क्वेश्चन लिखा है, तीसरा क्वेश्चन अशोक का बादशाह 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 अकबर बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस सिक्का पर कौन शब्द अंकित है? कौन शब्द अंकित है बाबा? तीसरा आंसर क्या होगा? तीसरा आंसर आपका ऑप्शन क्या होगा जी? ऑप्शन होगा डी आप सबका स्टूडेंट, ठीक है? आप सब डी हमारा है जाके डायरेक्ट आंसर। और चौथा क्वेश्चन का है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? कौन सा भाषा के देवनागरी लिपि में लिखते हैं बाबा? चौथा आंसर क्या होगा प्यारे? चौथा आंसर आप सबका ऑप्शन डी होगा जी हिंदी हो। किसको लिखे हैं? हिंदी को लिखते हैं। ऑप्शन डी होगा डायरेक्ट आंसर। पांचवा क्वेश्चन का लिखा है, पांचवा क्वेश्चन आप सबका लिखा है स्थापन की उत्तर भारत की एक विशेष सैलरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बाबा? इसका आंसर पांचवा का आंसर क्या होगा? पांचवा फटाफट होते हैं। पांचवा का ऑप्शन और ऑप्शन कहूँगा, ऑप्शन में बी होगा जी, ठीक ना? नागर सैलरी को, ठीक है? ऑप्शन में बी में होगा डायरेक्ट आंसर, इसको याद करिए। और छठा क्वेश्चन लिखा है, छठा टकसाला शब्द का अर्थ। टकसाला शब्द का अर्थ क्या होगा जी बुआ? छठा का आंसर क्या होगा? छठा का आंसर बताइए तो फटाफट बुआ। छठा का आंसर आपसे कहूँगा, ऑप्शन अभी होंगे जी, जहाँ सिक्के ढकते हैं, ठीक है ना? ढलते हैं वहाँ होते हैं, ठीक है? ऑप्शन आपसे कहूँगा बी डायरेक्ट आंसर होगा। अभी देखिए, आप नोट्स हमारा नहीं पीडीएफ नोट्स खरीदे होता है, आप लोग नोट्स खरीदने के लिए यह नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। मान के चलिए 99 में आप सबको ऑफर चल रहा है। 15 जुलाई तक आप सबको ऑफर चलेगा 99 रुपये के, 99 रुपये के, ठीक है ना? तो उसके बाद होगा मान लीजिए 200 के सीधा बेचाता है, ठीक है ना? आप सबको बहु लड़ने वाला है। इसमें ना लड़ेंगे तो पैसा आप सबको वापस कर जाएंगे जी। फिर नोट्स आप लोग लेने के लिए नंबर पर तुरंत कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है? 92 29 52 50 58, ठीक है बाबू? आप लोग ये व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग ये व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत जल्द से जल्द मैसेज कीजिए, ठीक है? और सादा क्वेश्चन चलता है, ठीक है? जल्दी जल्दी सब क्लास चला देना है। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर एक मिनट, नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित है? कौन सा चलाया बाबू? बादशाह अकबर ने। किसने चलाया? बादशाह अकबर ने चलाया था, ठीक है? ऑप्शन बी होगा डायरेक्ट आंसर। आठवां की चली गई है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का तो नाम क्या था? क्या नाम था वो? 8 10 8वां का आंसर क्या होगा? 8वां आंसर आप सबका ऑप्शन होगा क्या? देव, ठीक है? देव नाम था। ऑप्शन आप सबका सी होगा डायरेक्ट आंसर। और नौवां क्वेश्चन है, काशी क्या है? काशी क्या है बुआ? इसका आंसर क्या होगा? काशी क्या है? नौवां का आंसर आप सबका क्या होगा जी? नौवां का आंसर आप सबका ऑप्शन होगा बी होगा जी, देवनागरी। क्या है? काशी क्या है? कौन शब्द है? देवनागरी शब्द में आता है, ठीक है? ऑप्शन और आपका बी होगा डायरेक्ट आंसर। आदासा क्वेश्चन, कर्नाटक प्रदेश का सर्वोत्कृष्ट लोग स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थस्थल है? इसका आंसर कहाँ होगा? तीसरा 10वां आंसर कहाँ होगा? 10वां आंसर आप लोग बताइए। 10वां आंसर आपसे कितने स्टूडेंट बता रहे हैं? ऑप्शन बी डी होगा सर, उसका डायरेक्ट आंसर होगा इसका आंसर डी होगा। और देखिए 11वां क्वेश्चन, धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुसार
अनुराग, अनुसार, अनुसार है ना, अनुराग है, ठीक है। अनुराग, विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। इसका आंसर कहाँ, ग्राम आंसर वो कहाँ होगा, ग्राम ऑप्शन ऑप्शन का सी हुआ डायरेक्ट आंसर जी, ठीक है। ऑप्शन सी में दिया है सही आंसर, आप लोग इसको टिक लगा दीजिए। अब ब्राह्मण क्वेश्चन क्या, ब्राह्मण क्वेश्चन का है मराठी नेपाली और देववारी भाषाओं की लिपि क्या है। लिपि क्या है वो इसका आंसर क्या होगा, लिपि क्या है, ब्राह्मण आंसर क्या होगा जी, ब्राह्मण आंसर आपसे डी होगा, देवनागरी है, क्या है, देवनागरी है। ऑप्शन आपसे डी होंगे डायरेक्ट आंसर बाबू। आप देखिए 13 क्वेश्चन है। गुडांगा मूले ने मिडिल 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 हाँ मिडिल संतर की पढ़ाई किस भाषा में की, कौन सा भाषा में वो की, इसका आंसर क्या होगा। 13 प्यारे साथियों क्या आंसर होगा जी, 13 फटाफट दे, 13 का आंसर ऑप्शन क्या होगा जी, 13 का ऑप्शन क्या होगा, 13 का ऑप्शन ए होगा डायरेक्ट आंसर मराठी भाषा की, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन क्या है, मूल्य मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की बाबा। चौथा का आंसर क्या होगा, चौथा आंसर होगा जी वर्धा, ठीक है। ऑप्शन क्या, ऑप्शन आपसे डायरेक्ट आंसर। और 15 नेपाली, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, नेपाली भाषा कौन सा लिपि में लिखी जाती है बाबा। इसका आंसर क्या होगा, नेपाली भाषा कौन सा लिपि में लिखी जाती है, इसका आंसर डायरेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन देवनागरी लिपि में, ठीक है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन डी होगा डायरेक्ट आंसर होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो, ठीक ना, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्यारे साथियों कर लीजिए, ठीक है। प्यारे साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। सोलह अक्षर का संबंध सर्व वर्तमान में किस भाषा में है, किस भाषा से है वो, इसका आंसर क्या होगा जी। 16 का आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, 16 का आंसर आपसे कहूँगा मराठी से, ठीक है। ऑप्शन आपसे बी होगा डायरेक्ट आंसर। और 17 है, बंगाला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है, इसका आंसर क्या होगा जी। इसका आंसर 17 आंसर प्यारे साथियों क्या होगा जी, 17 का आंसर आपसे ऑप्शन और बी होगा बहन होगा जी। ऑप्शन का ऑप्शन और बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। 18 क्वेश्चन है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरवलसन शब्द किस लिपि में लिखी गई, कौन सा लिपि में लिखी गई बाबू, नागरी लिपि में, कौन सा लिपि में, नागरी लिपि में। ऑप्शन का ऑप्शन और आपसे ये होगा डायरेक्ट आंसर प्यारे साथियों। और 19 देखिए 19 क्या लिखा है, 19 क्वेश्चन लिखा है, पहल किन राजाओं के लेखकों के लिपि को ही नदिया नदी नागरी नाम दिया गया था, कौन सा जीव। 19 का आंसर का 19 का ऑप्शन होगा जी विजयनगर के राजाओं का, ठीक है। ऑप्शन आपसे बी होगा डायरेक्ट आंसर होगा। और 20 देखिए 20 क्वेश्चन लिखा है, टकसाला का संबंध है, इसका आंसर क्या होगा, 20 का आंसर क्या होगा जी। 20 का आंसर आपसे कहूँगा ऑप्शन ए में दिया है डायरेक्ट आंसर, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। सिक्कों से, किससे है, सिक्कों से है। और देखिए कैसा क्वेश्चन है, सर्व बेला गोल्ला स्थान पर संबंध, इसका आंसर क्या होगा, कैसा आंसर क्या होगा, एक ऐसा आंसर भी ऑप्शन ए में दिया है डायरेक्ट आंसर प्यारे साथियों, आप लोग इसको मार लीजिए, ठीक है। जैन धर्म से होगा, ऑप्शन ए होगा जी डायरेक्ट आंसर। कैसा वैसा क्वेश्चन लिखे आप सब, वैसा क्वेश्चन का दिया, वैसा क्वेश्चन लिखा है जी नागरी लिपि में से निबंध में निबंधकार है, कौन है निबंधकार होगा, इसका गुणांक मूल्य है, ठीक है। ऑप्शन का ऑप्शन ए में दिया है डायरेक्ट आंसर प्यारे साथियों, ऑप्शन ए में सही आंसर होगा, ठीक है। और 23 क्वेश्चन लिखा क्या लिखा है, 23 क्वेश्चन आप सबका लिखा हुआ है प्यारे साथियों, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिखा गया, कौन सा पाठ से लिखा गया है बाबू, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन भारतीय लिपियों की कहानी, क्या है, भारतीय लिपियों की कहानी है। ऑप्शन का ऑप्शन आपसे बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। देखिए 24 का आप लोग प्यारा साथ बताइए, 24 का आंसर क्या होगा जी, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है, मराठी भाषा का लिपि कौन सी है बउआ। 24 का प्यारा साथ आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। 24 का ऑप्शन क्या होगा, 24 का ऑप्शन देवनागरी होगा जी, कितने स्टूडेंट सी बता रहे हैं, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। और 25 क्वेश्चन लगा है, 25वां सिद्धरम क्या है वो, इसका आंसर क्या होगा, सिद्धरम क्या है, इसका आंसर क्या होगा प्यारा साथ। 25 का आंसर क्या होगा फटाफट बताए तो, 25 का ऑप्शन कितना स्टूडेंट बता रहे हैं, ऑप्शन डी होगा जी एक प्रकार की लिपि, क्या एक प्रकार क्या है कि लिपि है, ठीक है। ऑप्शन का ऑप्शन आपसे डी होगा डायरेक्ट आंसर प्यारा, इसको याद कर लीजिए। और 26 क्वेश्चन गए, किसे देवनागरी की संध्या नहीं दी गई है,
किसे नहीं दी गई है वो इसका आंसर क्या होगा 26 का आंसर क्या होगा ऑप्शन क्या होगा जी ऑप्शन नंबर आप सबका क्या होंगे 26 का ऑप्शन नंबर बी होगा जी काशी को ठीक है। ऑप्शन है क्या ऑप्शन नंबर आप सबका बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। अच्छा ऐसा कुछ लिखा है मलबा में नगर नगर लिपि का इस्तेमाल होता है ऐसे ऐसा किसने कहा ऐसा किसने कहा वो 27 का आंसर प्यार से क्या होगा 27 का आंसर आप सबका ऑप्शन ए में दिया है डायरेक्ट आंसर इसको आप सबका ए होगा। 28 क्वेश्चन आप सबका लिखा है अमोघवर्ष कौन था वो 28 का आंसर क्या होगा 28 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा डायरेक्ट आंसर। इसको आप लोग जल्दी जल्दी आपको खाली ऐसे बता देते ठीक है। अभी माशाल्लाह अभी क्लास भी लेगा 12 क्लास का अभी माशाल्लाह कितना बज रहा है अभी आप सबको बता रहे हैं टाइम कितना हो रहा है अभी रात्रि के 2 बजने वाला है अभी रात्रि के ठीक है। आप सबको वीडियो बना रहे हैं रात्रि के 2 बजे ठीक है। आज गई बता लगता है ना इसका बता दें 29 बताना ठीक है। 29 का है मिहिर भोजन की ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में है कौन सा भाषा है वो इसका आंसर क्या होगा 29 का प्यार साथियों क्या होगा 29 का ऑप्शन होगा संस्कृत ठीक ऑप्शन सी में दिया है डायरेक्ट आंसर प्यार साथियों। और तीसरा देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा है बेतामा कहाँ है बेतामा कहाँ है वो इसका क्या आंसर होगा बेतामा कहाँ है जी तीसरा का आंसर आपसे क्या होगा इंदौर के पास कहाँ है इंदौर के पास है ऑप्शन का ऑप्शन ए में दिया है डायरेक्ट आंसर प्यार साथियों ठीक न। 31 क्वेश्चन आप सबका लिखा है ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखकों को लिपि को कहा लिखने को लिपि को कहा इसका आंसर क्या होगा 31 का आंसर प्यार साथियों क्या होगा 31 का ऑप्शन आपको नदी नागरी होगा जी ऑप्शन का ऑप्शन आप सबका ये में दिया है डायरेक्ट आंसर प्यार साथियों ठीक है। अब 32 क्वेश्चन कर चलते हैं ठीक है 32 क्वेश्चन चलते 32 क्वेश्चन है हिंदी लिखी जाती है कौन सा भाषा उसमें लिखी जाती है वो कौन सा में देवनागरी लिपि में लिखी जाती है ठीक है। हिंदी कौन सा उसमें लिखी जाती है देवनागरी में लिखी जाती है ऑप्शन ए में दिया है डायरेक्ट आंसर। और 33 क्वेश्चन है विजयनगर के राजाओं के लेखकों की लिपि को क्या नाम दिया गया अथवा विजयनगर के शासकों के लेखक किस लिपि में है इसका आंसर वो क्या होगा 33 का आंसर कर सकते हैं ऑप्शन होगा आप सबका नदी नागरी लिपि ठीक है ऑप्शन का ऑप्शन आप सबका सी होगा प्यार सकते सही आंसर। और 34 और चलते 34 का है नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी कौन सा होगा जी इसका 34 का आंसर प्यार सकते क्या होगा 34 का आंसर आपसे क्या होगा ऑप्शन सी होगा जी 8वीं और 11वीं की सदी में ठीक है ऑप्शन सी में दिया है डायरेक्ट आंसर। और 35 का चलता है 35 का क्वेश्चन है पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी पहले क्या कहलाते थे बब्बा इसका आंसर क्या होगा जी 35 का आंसर प्यार साथ हुआ क्या 35 का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा जी डायरेक्ट आंसर ठीक है ऑप्शन डी में दिया है डायरेक्ट आंसर। रात्रि का हम 2 बजे भी आप सबके लिए वीडियो बना रहे हैं ठीक है आप लोग इसको आपको पूरा देख लेना ठीक है। 36 का गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ वो इसका आंसर क्या होगा 36 का आंसर प्यार साथ क्या होगा जी 36 का आंसर आप सभी स्टूडेंट क्या होगा 36 का ऑप्शन कितना होगा जी 1935 ईस्वी में कब हुआ था इसका जन्म गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ 1935 ईस्वी में 19 कब हुआ था वो 1935 ईस्वी में 1935 ईस्वी में ऑप्शन ए में दिया है डायरेक्ट आंसर प्यार साथ 36 का आंसर आप सबका ए होगा ठीक है। और 37 क्वेश्चन को चलते 37 क्वेश्चन का 37 है गुड़े मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था वो कहाँ हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था ऑप्शन का ऑप्शन ऑप्शन सी होंगे डायरेक्ट आंसर। 38 है परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे कहाँ के रहने वाले थे वो 38 का आंसर आप सबका क्या 38 का ऑप्शन ये होगा जी धारा नगरी के ऑप्शन क्या ऑप्शन ए में दिया है डायरेक्ट आंसर। और देखो 39 है गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है जाता होगा वो इसका आंसर क्या होगा जी इसका आंसर क्या होगा 39 का आंसर प्यारे साथियों क्या होगा जी 39 का आंसर आपसे कहूँगा ऑप्शन क्या होगा प्यारे साथियों वो होगा देवनगर क्या होगा देवनगर होगा जी ऑप्शन आपसे डी में दिया है डायरेक्ट आंसर प्यारे साथियों। और 40 क्वेश्चन का है गुणन मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे बउआ इसका गुणन मूल्य ने विभिन्न भाषाओं पर कितने निबंध लिखे बउआ इसका आंसर क्या होगा
चालीसा के प्यार साथियों ऑप्शन क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर होगा 2500 से अधिक। क्या 2500 से अधिक लिखे थे ऑप्शन का, ऑप्शन का बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। एक तैसा क्वेश्चन देखे, एक तैसा क्वेश्चन अगर चल रहा है वो एक तैसा क्वेश्चन है, एक तैसा क्वेश्चन ठीक है, एक तैसा क्वेश्चन भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है, इसका आंसर क्या होगा, एक तैसा आंसर प्यार साथियों क्या होगा, एक तैसा का आंसर क्या होगा जी, फटाफट दे, एक तैसा का ऑप्शन है ये होगा जी गुणनकर मूल्यन है, गुणनकर मूल्यन ऑप्शन का, ऑप्शन का ये होगा डायरेक्ट आंसर। ठीक है, अब बैलसा क्वेश्चन गए, इस्लामी शासक का अरब काल है, अरब काल है, बैलसा का आंसर क्या होगा जी, बैलसा का आंसर आप सबका ऑप्शन और होगा ये होगा डायरेक्ट आंसर प्यार साथ ए पर आप लोग टिक लगा दीजिए। ठीक है, 12वीं सदी 20 से। ठीक है, तिरसा क्वेश्चन देखिए, तिरसा क्वेश्चन है गुणनकर मूल्यन की मृत्यु कब हुई भाई, गुणनकर मूल्य की मृत्यु कब हुई वो, तिरसठ आंसर प्यार से क्या होगा, तिरसठ आंसर आपसे कब होगा 2009 ईस्वी में। कब हुआ था मृत्यु, 2009 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन का ऑप्शन आपसे डी होगा डायरेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और 44वां देखिए, 44वां नागरी लिपि के आरंभिक लेखक हमें कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं वो 44वां आंसर का होगा, 44वां आंसर आपसे कहूँगा दक्षिण भारत से। कहाँ से मिलते हैं, दक्षिणी भारत से, दक्षिणी भारत। ठीक है, ऑप्शन का ऑप्शन सी में होगा सर डायरेक्ट आंसर। 45 है बेतमा दान पत्र किस समय का है, किस समय का है वो, इसका आंसर क्या होगा, 45 का आंसर आप सबको प्यार से क्या होगा जी, 45 का ऑप्शन होगा 1020 में। ठीक है, 1020 ईस्वी में ऑप्शन का, ऑप्शन ए में दिया हुआ है डायरेक्ट आंसर प्यार से। तो ठीक है, और छेलिसा लिखा है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, कब से मिलने लगते हैं वो 46 का आंसर क्या होगा जी, 46 का आंसर प्यार साथियों इसका क्या होगा जी, ऑप्शन होगा जी 8वीं सदी से। ठीक है, ऑप्शन का ऑप्शन और ऑप्शन का ए में दिया है डायरेक्ट आंसर। और 47 लिखा है निबंध के लेखक है कौन है जी, गुणांकर मूल्यन है, ऑप्शन का ऑप्शन ए होगा डायरेक्ट आंसर प्यार होता है ये भी। और दिए 48 लिखा है तमिल मलयालम तेलुगु कर्नाटक भाषाएं है, इसका आंसर क्या होगा, 48 का आंसर क्या होगा, 48 का ऑप्शन और आपसे कहूँगा ऑप्शन दक्षिण भारत की। ठीक है, दक्षिण भारत का ऑप्शन क्या, ऑप्शन डी में दिया डायरेक्ट आंसर। 49 देखो 49 कह रहे रामायण की रचना किस भाषा में है, रामायण की रचना किस भाषा में हुआ, 49 का ऑप्शन क्या होगा जी, संस्कृत भाषा में। कौन सा भाषा में, संस्कृत भाषा में रामायण का रचना है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है डायरेक्ट आंसर। अब 50 देखो, 50 कुछ लिखा है, 50 लिखा है 50 नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सा विधा है जी, कौन सा विधा है, इसका आंसर क्या होगा, कौन सा विधा है वो 50 का आंसर प्यार होते 50 का ऑप्शन होगा निबंध। ठीक है, ऑप्शन का ऑप्शन आपका बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे अभी तक ले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लस भी लाइक करना ना भूले, प्यारा सा लाइक भी कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, आप सभी से लिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अब उतने क्लास के लिए आप लोग के क्लास आप सब क्लास करा दिया 50 गो ऑब्जेक्टिव, इसमें से आप सब का 50 में से 10 गो ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में हूबहू पूछा जाएगा। ठीक है, इसी में से नागरी लिपि में लेकर आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।